नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। हमारे जीवन में वास्तु का बहुत बड़ा महत्व है। घर बनाते हैं और घर में अगर वास्तु दोष निकल आता है तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए जब भी घर हम बनाते हैं, चाहे घर बनवाते हैं, तो वास्तु को देखकर बनवाते हैं कि किस दिशा में क्या चीज़ होना चाहिए। खास तौर पे किचन देखा जाता है कि किचन किस दिशा में है, क्योंकि हर चीज़ की बरकत किचन से होती है। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका वेल्थ भी अच्छा रहेगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि किचन के अंदर में जो बर्तन रखे हुए हैं उसका भी वास्तु में बड़ा ही महत्व है, साथ ही साथ ज्योतिष में भी बहुत बड़ा महत्व है। आज हम बात करेंगे कि जो हर घर में मिलता है, हर घर में रहता है, बेलन और चकला के बारे में, जिसे रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड कहते हैं। उसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अगर आप इसे गलत तरीके से रखते हैं, चाहे आप इसे गलत दिशा में रखते हैं, चाहे आप इसे गंदगी करके छोड़ देते हैं, तो हमारे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां लाने लगता है। घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर का वातावरण अशांत हो जाता है, साथ ही साथ हर काम में रुकावटें आने लगती हैं, साथ ही साथ शारीरिक परेशानियां होने लगती हैं, रोग दुख आने लगता है। तो आज हम बात करेंगे कि आप बेलना और चकला कहते हैं, जिसे रोलिंग पिन रोलिंग बोर्ड कहते हैं, उसे कैसे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, किस समय खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए। अगर भूल कर भी महिला अगर गलती से भी इन दिनों में खरीद लेती हैं बेलन चकला, तो आपके आंखों के सामने आपके घर का सुख समृद्धि चला जाएगा। तो चलिए आज हम इसी विषय में बात करते हैं। इससे पहले आप जाने मैं कौन, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी दे दूंगी। तो जल्दी से शुरू करते हैं कि बेलना और चकला का इतना महत्व क्यों है। पुराने समय से बेलना और चकला का महत्व है। इसके बिना रोटियां कैसे बनेंगी, और अगर चकला है बेलन नहीं है तो एक के बगैर एक का कोई काम नहीं। तो इसलिए किचन में कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसका बड़ा ही महत्व होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भी आप बेलना चकला रोलिंग पिन या रोलिंग बोर्ड खरीद रहे हैं, दोनों एक साथ आपको खरीदना चाहिए। अगर किसी कारणवश चकला या बेलना टूट जाए, दोनों में से कोई एक, तो आप एक ना बदल करके दोनों को एक साथ बदलें, क्योंकि जो पुराना वाला है उसे आप उठा करके उसे हरे कपड़े में बांध करके और नमक रख करके, एक पैकेट नमक रख दें। उसके बाद आप कहीं भी रख आए और नमक को कहीं आप उठा करके दान कर दें। ऐसा करना चाहिए। और जब आप बदले उससे पहले आप नया चकला बेलना दोनों लेकर के घर आ जाए। सबसे अच्छा माना जाता है गोल चकला। और जब भी खरीदना हो तो बुधवार का दिन सबसे अच्छा दिन माना जाता है बेलना चकला खरीदने का। और अगर बुधवार को किसी कारणवश नहीं खरीद पाए तो आप हर दिन खरीद लें, लेकिन शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन भूल कर भी नहीं खरीदें। अगर आप खरीदते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब भी आप बेलना चकला खरीदने जाएं तो शनिवार या मंगलवार नहीं होना चाहिए। अगर बुधवार के दिन खरीदते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। अगर शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो ये और भी अच्छा माना जाता है। अगर शुक्ल पक्ष में नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कृष्ण पक्ष में भी खरीद सकते हैं।
और तुरंत तुरंत बेलना चकला को बदलना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में अच्छा है तो आप उसी से काम चलाते रहिए, क्योंकि बार बार बदलना भी अच्छा नहीं माना गया है। और जब भी चकला बेलना को रखें तो ऐसा ना लें कि जब आप रोटियां बनाएं तो खट खट की आवाज़ हो। इससे होना अच्छा नहीं माना गया है। इसे होने से घर में झगड़े बढ़ते हैं, घर में मनमुटाव होता है। तो जब भी ले, या तो आप पत्थर का भी ले लें, पत्थर का भी मजबूत होता है, या आप स्टील का भी ले रहे हैं तो ले लें। अगर आप रोटियां बना रहे हैं खट खट की आवाज़ हो तो उसके नीचे कपड़ा रख दे, चाहे कुछ ऐसा चीज़ रख दे कि वो आवाज़ ना करे। और जब भी आप बेलना चकला को रखें तो दोनों को एक साथ रखें। बेलना और चकला को अलग अलग रखते हैं। अनुभव करके आप खुद देखिएगा अपने घर में कि अगर आपके घर में बेलना चकला अलग है तो आपके घर में लड़ाई झंझट शुरू हो जाएंगे। घर में हर कोई एक दूसरे से मनमुटाव होने लगेगा। आजकल के ज़माने में तो बहुत अच्छा अच्छा स्टैंड आ रहा है बेलना चकला को टांगने के लिए, लेकिन भूल कर भी आप ना लें। और बेलना और चकले को कभी भी टांग करके नहीं रखना चाहिए, ना ही कभी इसे खड़े करके रखना चाहिए, ना ही कभी आप जैसे रोटियां बनाए तो कितना लोग होता है कि उसी के ऊपर उलट करके और रख देता है। तो कभी भी चकले को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप जान जाइए कि जब भी आप ऐसा करते हैं या कर रहे हैं तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां उत्पन्न होंगी। कहीं ना कहीं से आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो कभी भी चकले को उल्टा नहीं रखें, चाहे आप किसी चीज़ के ऊपर नहीं रखें। कभी कभी कोई होता है कि डब्बे के ऊपर रख दिया, तो चाहे चावल का डब्बा है उसके ऊपर रख दिया, आटे का डब्बा है उसके ऊपर रख दिया, तो कभी भूल कर भी नहीं रखें। जब आप रोटियां बनाएं तो आप इसे लेफ्ट साइड में, मतलब गैस चूल्हा के लेफ्ट साइड में रख के रोटियां बनाएं। फिर जब आप इसे धो पोंछ ले, जब धो दे उसके बाद साफ कर ले, तब इसे राइट साइड में, गैस के राइट साइड में रख दें, गैस चूल्हा के राइट साइड में रख दें। हो सके तो गैस चूल्हा से दूर नहीं रखना चाहिए इसे। फिर या आप कपड़े से ढक दें, लेकिन आप गैस के आसपास ही रखें। एक बात कहना चाहती हूँ मैं उन गृहिणियों से जिनके घर में मेड आती है काम करने के लिए, तो आप सभी बर्तन को धुलवाएं, लेकिन बेलना चकला आप बस 2 मिनट लगता है, आप खुद धो करके उसे रख दें। ऐसे तो तवा को भी कहा जाता है कि गृहिणियां खुद धोएं, लेकिन आजकल लोग कहेंगे कि अरे मैं बर्तन धोने वाली लगाई हूँ तो मैं क्यों अपने से धोऊं। तो अगर आप तवा नहीं भी धोना चाहते हैं तो उसे खंगार करके, जैसे पानी से खंगार दें और फिर दे दें उसे धोने के लिए। लेकिन बेलना और चकला से आप अपने से धोएं। जितनी बार आप रोटियां बनाएं उसके बाद उसे धो करके ही रखें। आप उसमें आटा लगा हुआ रहने ना दें, इससे भी नेगेटिविटी आती है और साइंस के अनुसार से देखें तो उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसे साफ सफाई करके रखें। ये घर को बरकत देती है, घर की सुख समृद्धि है। अगर आप बेमन से आप रोटियां बना रहे, इसलिए कहा गया है ना कि जब भी रोटियां बनाओ चाहे खाना बनाओ तो अंदर मन में खुशियां लेकर के खाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी एनर्जी है आपकी वो उसके अंदर जा रहा है। और जो इंसान उसे खाएगा, तो अगर आप अच्छे मन से बना रहे हैं तो खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। लकड़ी के साथ पत्थर वाला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेटल के साथ लकड़ी का बेलन यूज़ नहीं करें, क्योंकि ये गलत प्रभाव देने लगता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। और ख़ास तौर पे अगर आप जब चकला रख रहे हैं तो चकले के ऊपर एक कपड़ा रख दें ढक करके, उसके ऊपर बेलन चकले के सर के पास होना चाहिए। कभी भी इसको अलग नहीं रखना चाहिए। इसको अलग रखने से आप का जो आप जिससे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे दूर होने लगेगा। इसे ना ही बाएं रखिए ना ही दाएं। चकले के ऊपर एक कपड़ा रख करके आप उसके ऊपर एक बेलन, तब आप उसके सर पर बेलन रखिए, क्योंकि ये दोनों को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। खास तौर पे एक और बात, आप इसे जूठे बर्तन में नहीं रखें। पहले आप इसे अपने से धो करके रख दें, और तवा भी हो सके तो खंगार करके रख दें, लेकिन जूठा बर्तन में तवा
हो गया, चकला बेलना हो गया, इस सबको नहीं रखना चाहिए। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के अपने घर को खुशहाल बनाएं, सुख समृद्धि लाएं और घर में बरकत लाएं। जय माता दी।